बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वी डोंट फील लाइक प्रेइंग, और वी डोंट गेट द फीलिंग कि हमने अल्लाह के पास जाना है। वो मोहब्बत का एहसास, वो एक प्यार का एहसास हमारे दिल में नहीं आता कि यार हमने जाना है और हमने नमाज़ पढ़नी है। हमारी खुशी होती है कि यार थोड़ी सी पढ़ लें, बस चलो फ़राइज़ अदा कर लेते हैं, सलाम करो उठ जाओ। बेसिकली आपको एक फिक्स मैटर, राइट। तो हम किस तरह अपने दिल में वो मोहब्बत लेकर आएँ, वो एहसास लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, उस अल्लाह के सामने जाना है जिसने हमें सब कुछ दिया है, और इस तरीके से नमाज़ पढ़नी है कि अल्लाह खुश हो जाए। तो इसका आंसर बहुत आसान है कि हम जितना भी अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ लें, हम अल्लाह को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नमाज बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो अल्लाह को खुश कर सके, क्योंकि हमारी नमाज में खुशू खुजू का एलिमेंट बहुत कम होता है। और नमाज हमने क्यों पढ़नी है, ये कॉन्सेप्ट आजकल की नई जनरेशन को, जेनजीज को बेसिकली बताने की बहुत अहम ज़रूरत है कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि आपको जहन्नुम की आग से बचा लेगी, आपको कब्र की अजाब से बचा लेगी, आपको अल्लाह के खौफ से बचा लेगी, आपको अल्लाह के डर से बचा लेगी, आप वो जो है बिच्छुओं से बच जाएंगे, आप सांपों से बच जाएंगे, आप पर अटैक्स नहीं किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें साइड पे रखनी चाहिए। सबसे पहले वी हैव टू शो देम दैट हाउ मच अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स देम। पहले ये बताना चाहिए। हम पहले नेगेटिव एस्पेक्ट सारे बता देते हैं, बच्चे शदीद खौफज़दा हो जाते हैं कि यार अल्लाह ताला तो इज़ अ वेरी एंग्री सॉर्ट ऑफ अ, उनके लिए तो ही इन देयर माइंड, इन देयर स्मॉल लिटिल माइंड्स, दे ट्रीट देम एज अ पर्सन कि अल्लाह ताला इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन, लेट्स से, राइट, बिकॉज दे आर स्मॉल लिटिल किड्स, और उनके ब्रेन आप कितने को वर्सेटाइल कर लेंगे। तो हमें पहले ये बताने की ज़रूरत है कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और उनके लिए यू हैव टू टोल्ड द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, स्पेशली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम सबसे खौफनाक तरीके से स्टोरीज भी बताते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर इज़ अ प्रॉफिट, his name was Yusuf alayhi salam, he has 11 brothers, his brothers put them into the well। वो बच्चा इंतहाई खौफज़दा हो जाता है कि यार जब इस्लाम कबूल करने हैं तो क्या इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि आपको कुएं में ही डाल दिया जाता है, तो मैंने तो नहीं फिर पढ़नी नमाजें, मैंने नहीं जाना अल्लाह ताला के सामने। जब अल्लाह ताला इतने हर वक्त नाराज़ ही रहते हैं, हर वक्त नाखुश ही रहते हैं इंसानों से, तो फिर मुझे नहीं करना ऐसा कुछ भी। हमें अपने बच्चों को अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाना है, और उन्हें ये बताना है कि इन रिटर्न अल्लाह आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। हम ऑपोजिट कर देते हैं चीज़ें। टेल देम द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट्स इन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मैनर, बी अ थियोरेटिकल पर्सन एट दैट टाइम, बिकम एन एक्टर मैन, यू हैव टू एक्ट द स्टोरीज इन अ वे कि बच्चों की उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। आजकल हमारी स्टोरीज इस कदर प्रॉफिट्स की बोरिंग है कि बच्चे सुनना ही पसंद नहीं करते। वही एक रटा हुआ पैराग्राफ जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि once upon a time this happened, once upon a time this happened, and at the end this will be the result, or this is the result, you say. So that's why this is not right. So tell them things in a way कि they develop the interest in the stories of prophet, और जब वो इंटरेस्ट पैदा होता है वो नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, वो अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करते हैं, वो आपको अपनी बातें जो उन्होंने अल्लाह ताला से की हैं वो एज अ पेरेंट आपको बताना शुरू करते हैं, और आपको फिर खुशी होती है कि यार ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है, क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो गलत हैं, हम गलत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं।